आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आज आपके सम्मुख दानवीर कर्ण का वृतांत लेकर हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, क्या कर्ण वास्तव में दानवीर थे? इस वृतांत को लेकर आपके मन में संशय होगा कि मैं इस धनुषधारी के लिए दानवीर का शब्द क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो दोस्तों, दानवीर का शब्द प्रयोग में लाने की एक लॉजिक है, उसके पीछे कारण है और वह कारण आपके समक्ष मैं बताना चाहता हूँ इस वृत्तांत में। तो आइए शुरू करते हैं इस वृत्तांत को। विलक्षण दानवीरता कर्ण की। दोस्तों, कर्ण का वास्तविक नाम वसुसेन था। माता के गर्भ से वसुसेन दिव्य कवच और कुंडल पहने हुए उत्पन्न हुए थे। उनका यह कवच, जो उनके शरीर से चर्म की भांति लगा हुआ था, अस्त्र शस्त्रों से अभेद्य था और शरीर के साथ ही बढ़ता चला गया। उनके कुंडल अमृत सिक्त थे। उन कुंडलों के कानों में रहते हुए उनकी मृत्यु संभव नहीं थी। कर्ण के अर्जुन के समान योद्धा थे। तभी सभी जानते हैं कि युद्ध में अर्जुन की समता अगर कर सकता है तो वे थे कर्ण, जो युद्ध में अर्जुन की समता कर सकते थे। युद्ध अनिवार्य जान पड़ता था। पांडव पक्ष में सबको कर्ण का ही भय था। धर्मराज युधिष्ठिर को कर्ण के भय से बहुत बेचैनी रहती थी। अंत में देवराज इंद्र ने युधिष्ठिर के पास संदेश भेजा। कर्ण की अजेयता समाप्त करने की युक्ति मैंने सोच ली है, आप चिंता ना करें। अचानक कर्ण ने रात्रि में एक स्वप्न देखा। स्वप्न में एक तेजोमय ब्राह्मण को देखा। वे ब्राह्मण कह रहे थे कि हे वसुसेन, मैं तुमसे एक वचन मांगता हूँ। कोई ब्राह्मण तुमसे कुंडल और कवच मांगने आए तो देना मत। स्वप्न में भी कर्ण चौंक कर उठ गए और पूछने लगे कि आप क्या चाहते हो? कोई ब्राह्मण मुझसे कुछ मांगे और मैं भला उसको अस्वीकार कर दूं? ऐसा कैसे हो सकता है? स्वप्न में ही ब्राह्मण ने कहा कि बेटा, मैं आपका पिता सूर्य हूँ। देवराज इंद्र तुम्हें ठगना चाहते हैं, मेरी बात मान लीजिए। कर्ण ने नम्रतापूर्वक उत्तर दिया, आप मेरे पिता हैं, मेरे आराध्य भी हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आप मुझे क्षमा कीजिए। पर इंद्र आए या कोई और ब्राह्मण के रूप में मेरे पास कोई भी आएगा और याचना करेगा तो प्राण के भय से कृपण की भांति मैं उसे अस्वीकार नहीं कर सकूँगा। सूर्य अदृश्य हो गए। अपने अकल्पनीय उदार पुत्र पर उन्हें बहुत गर्व हुआ। दूसरे ही दिन देवराज ब्राह्मण के वेश में आ गए। कर्ण का आतिथ्य स्वीकार करके उन्होंने कहा कि मैं कुछ याचना करने आया हूँ, आप वचन दो कि आप उसको पूरा करोगे। कर्ण बोले, भगवान, वसुसेन ने कभी किसी ब्राह्मण को निराश नहीं किया है। बिना दिए भी मेरा यह वचन तो ब्राह्मण के लिए दिया हुआ ही है। इंद्र ने कहा, मुझे तुम्हारे कवच और कुंडल चाहिए जो जन्म से तुम्हारे शरीर पर हैं। कर्ण ने तुरंत तलवार निकाली और शरीर की त्वचा अपने हाथों से काटकर रक्त से भीगे हुए कुंडल और कवच इंद्र को दे दिए। तुम्हारा शरीर कुरूप नहीं होगा। इंद्र ने कर्ण को यह आशीर्वाद दिया, किंतु देवराज यह पाकर किसी से दान लेकर उसे वरदान स्वरूप कुछ दिए बिना स्वर्ग कैसे जा सकते थे। इसीलिए
कर्ण को उन्होंने यानी कि इंद्र ने अपनी अमोघ शक्ति दी और कवच कुंडल लेकर वह चले गए। तो दोस्तों, वह अमोघ शक्ति ऐसी थी कि जिसका पता भगवान कृष्ण को था। और अब पांडव दल में भगवान श्री कृष्ण के सहित यह चिंता व्याप्त हो गई कि कर्ण के पास जो अमोघ शक्ति है वह उसने अर्जुन के लिए रखी हुई है और वह शक्ति कहीं मिस नहीं हो सकती। तो इसी चिंता में पांडव दल और खासकर भगवान श्री कृष्ण लगे हुए थे। तो दोस्तों, एक और तो एक काम अच्छा हो गया कि इंद्र ने कवच और कुंडल मांगकर जो अभेद्य माने जाते थे कर्ण को उससे रहित कर दिया और दूसरी ओर जाते हुए अमोघ शक्ति भी प्रदान कर दी। तो दोस्तों, इस प्रकार यह वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है कि इस विलक्षण दानवीरता को देखते हुए कर्ण का चरित्र बहुत ऊंचा चरित्र माना जाता है। दोस्तों, इस वृत्तांत के आगे एक वृत्तांत और आएगा, आपकी समझ में पूरा आ जाएगा। तो यह वृत्तांत यहीं तक, कृपया बने रहिए। इन्हीं धार्मिक वृत्तांतों को सुनते सुनते आपका परोपकार निश्चित है। तो दोस्तों, यह वृत्तांत अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करके अपने जैसे दोस्तों, धर्मावलंबियों, बुद्धिजीवियों को अवश्य भेजना। और दोस्तों, अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करने से आपको अगले आने वाले सभी धार्मिक वृत्तांत समय से मिलते रहेंगे। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।